नमस्कार, आप देख रहे हैं चौपाल समाचार। मैं हूं अभिषेक आनंद और आज मैं लेकर आया हूं एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी की खबर जो आप तमाम अभ्यर्थियों के लिए है। खासकर ऐसे अभ्यर्थी जिनकी भर्ती रैली शुरू होने वाली है 17 तारीख से और आप ARO मुजफ्फरपुर क्षेत्र के आने वाले 8 जिलों के निवासी। सबसे बड़ी समस्या देखने को मिली है पिछले ARO की भर्ती में कि अभ्यर्थियों को डॉक्यूमेंट को लेकर बड़ी समस्या रही और आज हम आपको इस वीडियो में उस सारी समस्याओं का निदान बता देंगे। वहां पर एक बात और है, डॉक्यूमेंट बनाने के बावजूद भी जब आप अधिकारी के सामने पेश करने जाते हैं तो वहां भी समस्या होती है। लोग उधर बूंद में रह जाते हैं, मेरा ये डॉक्यूमेंट कहाँ गया, वो डॉक्यूमेंट कहाँ गया। इसको लेकर ARO मुजफ्फरपुर की तरफ से एक लेटर जारी किया गया था, प्रेस विज्ञप्ति जारी किया गया था, जिसके आधार पर हम आपको ये भी बताने वाले हैं कि आप अपने डॉक्यूमेंट को किस सीरियल से लेकर के वहां पर जाएं, जिससे कि बड़ी आसानी से आप वो फोल्डर लेकर जाएंगे। जैसे जैसे अधिकारी वहां से आपको डॉक्यूमेंट की मांग करेंगे आप उनको डॉक्यूमेंट उपलब्ध करवा देंगे। ये बात आपको हम इस वीडियो में बताने वाले। इस वीडियो को पूरा देखिएगा, स्किप किए बगैर। अगर आप कलम पेन पेंसिल लेकर बैठना चाहते हैं कुछ नोट करने के लिए तो वो भी आप नोट कर लीजिए। कोई भी कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए, नहीं तो ऐसा ना हो कि आप मेहनत करके फील्ड में जिस तरह से आपने फिजिकल की तैयारी की है आप यहां पर आने के बाद डॉक्यूमेंट में छट जाए। और ऐसे सैकड़ों हजारों बच्चों को हमने देखा है जिनकी की गलती से डॉक्यूमेंट तैयार नहीं हुआ और वो दौड़ में भी शामिल नहीं हुए या दौड़ में भी शामिल होने के बावजूद भी उन्हें छटना पड़ा है डॉक्यूमेंट की कमी के कारण। तो ऐसा आपके साथ नहीं होना चाहिए। इस वीडियो को पूरा देखिए। सबसे पहली बात देखिए, जो डॉक्यूमेंट की जो बात की जाती है उस डॉक्यूमेंट में आपको नोटिफिकेशन एक बार देख लेना है, जिससे कि आपको अंदाज़ा अपने स्तर से भी बेहतर हो जाए। और उसका वहाँ पर बहुत सारा चीज़ ऐसा भी है जिसको आपको ज़रूरत पड़ेगी, जैसे कि शपथ पत्र एफिडेविट बनाना है, वो नोटिफिकेशन में आपको दिखेगा। तो ध्यान रखिए कि नोटिफिकेशन देख लीजिए, 1 बाय 1 सारी चीज़ों को पढ़ते जाइए। शैक्षणिक योग्यता से लेकर सब कुछ आपको यहाँ पर दिख जाएगा। उसी आधार पर आपको सर्टिफिकेट बनाना है। और रही बात जानकारी की तो मैं आपको बता दूँ, हम उसी सीरियल के स्तर से बात करते हैं जो वहां से लेटर ARO मुजफ्फरपुर की तरफ से जारी जो किया गया था कि आपको डॉक्यूमेंट किस किस स्तर पर लेकर आना है। तो सबसे पहले ध्यान रखिएगा, आप जो डॉक्यूमेंट बनवाए हैं उस डॉक्यूमेंट में सबसे पहला पोजीशन जो रहेगा वो आपके शपथ पत्र एफिडेविट का रहेगा। जिस एफिडेविट को आपको जो नोटिफिकेशन आपका है वहां से इसको प्रिंट करवाकर और वो स्टाम्प 10 रुपए का, मिनिमम 10 रुपए का स्टाम्प, उससे ज़्यादा भी आप लगा सकते हैं लेकिन मिनिमम 10 रुपए का स्टाम्प वहां पर लगाकर आपको बनवा लेना है। और ये सबसे पहले पोजीशन पर रहेगा। दूसरे पोजीशन पर 10वीं कक्षा का शैक्षणिक प्रमाण पत्र रहेगा। ध्यान रखिएगा, 10th का मार्कशीट, ओरिजिनल पेपर, जो डॉक्यूमेंट है वो दूसरे पोजीशन पर रहेगा। और 10वीं कक्षा से संबंधित जितने भी डॉक्यूमेंट हैं वो सेकेंड पोजीशन पर आपके फोल्डर में रहना चाहिए। ये आप ध्यान रखिएगा। तीसरे पोजीशन पर अगर आप इंटरमीडिएट या 12वीं कक्षा के से आपने फॉर्म अप्लाई किया है, आपके जो ट्रेड है उसमें 12वीं कक्षा की आवश्यकता होती है, तो 12वीं कक्षा का प्रमाण पत्र जो है वो आपके फोल्डर मतलब जो आप रखते हैं अपना डॉक्यूमेंट, उसमें तीसरे पोजीशन पर होना चाहिए। ये इसमें ध्यान रखिएगा कि आप आसानी से वो निकाल कर वहां पर दे सके, या पूरा फोल्डर भी आप दे तो वो अधिकारी आप अपना आसानी से वो समझ सके। अब बात आती है चौथे नंबर पर, चरित्र प्रमाण पत्र की बात है। चौथा नंबर पर चरित्र प्रमाण पत्र रखना है, कैरेक्टर सर्टिफिकेट, जिसको कि आपको पुलिस पदाधिकारी से भी बनवाना है और आपको बनवा लेना है ये सरपंच जी के यहाँ से भी और स्कूल से भी आपका कैरेक्टर सर्टिफिकेट होना चाहिए। इस कैरेक्टर सर्टिफिकेट को जो है ये रखना है आपको चौथे पोजीशन पर। इसमें कहीं से कोई संशय नहीं होनी चाहिए। मुखिया जी के यहाँ का कैरेक्टर सर्टिफिकेट नहीं चलेगा। और ऐसे अभ्यर्थी जिनके यहाँ की सरपंच जी अभी नहीं है, चुनाव नहीं हुआ है, वो अपने पंचायत जी के जो अभी नगर पंचायत का जो कार्यालय है, नगर परिषद का कार्यालय है, नगर निगम का कार्यालय है, वहां पर जाकर आप उनसे पूछ लीजिए, समझिए ऑफिस से कि कौन से अधिकारी ऑथराइज हैं जो इस तरह का सर्टिफिकेट इशू कर सकते हैं, वहीं से आपको उसको बनवा लेना है, ये कैरेक्टर सर्टिफिकेट। अब आती है बात निवास प्रमाण पत्र की। निवास प्रमाण पत्र को लेकर एक तो आपको ऑनलाइन बनने वाला जो सर्टिफिकेट है जो बनवा लेना है अनुमंडल स्तरीय या जिला स्तरीय निवास प्रमाण पत्र। दो आसान है, बन जाता है, ऑनलाइन अप्लाई करेंगे और उसको आपको मिल जाएगा। इस पर डिजिटल सिग्नेचर जो है आपका वो ही चलता है, कोई दिक्कत उसमें नहीं होती है। लेकिन
वो जो है वो अनुमंडलीय स्तरीय, जिला स्तरीय निवास प्रमाण पत्र आपका इशू होना चाहिए। ये है प्रखंड स्तरीय वाला नहीं चलेगा, जो अंचल कार्यालय जो है वो उसका आपका सीधे सीधे नहीं चलेगा, उसके ऊपर वाला चाहिए। दूसरी बात देखिए, एक जो एक्सपीरियंस के आधार पर मैं आपको बताना चाहता हूं कि पिछली बार जो गया यारों की जो भर्ती हुई है उसमें मांगा गया था निवास का सत्यापन, वो सरपंच जी के माध्यम से या वार्ड पार्षद के माध्यम से। तो उसको एक उन्हीं के लेटर पैड पर लिखवा लेना है कि सत्यापित किया जाता है कि ये नाम पिता का नाम यहाँ के निवासी हैं और इन्हें इतने सालों से यहाँ निवास करते हैं, ये आपको लिखवा लेना है। और उस पर आपका फोटो भी होना चाहिए, उनका दस्तखत होगा, लेटर पैड पर होगा, सरपंच जी का लेटर पैड। ये भी आपका निवास प्रमाण पत्र में होगा। और ये जो सारा निवास प्रमाण पत्र है ये आपके फोल्डर के 5वें पोजीशन पर होना चाहिए। अब आती है बात जाति प्रमाण पत्र की। जाति प्रमाण पत्र में ध्यान रखिएगा, सभी कैटेगरी आइदर वो जनरल हैं या आप किसी कैटेगरी से हैं, सभी लोगों का जाति प्रमाण पत्र बनेगा। ये भी आपका जाति प्रमाण पत्र जो है ये अनुमंडल स्तरीय आपको बनेगा और इसको लेकर के भी संशय नहीं होना चाहिए। ध्यान रखिएगा, अनुमंडल स्तरीय और जिला स्तरीय ऐसे जो हैं जिनकी की जाति आप अगर आदिवासी कैटेगरी से आते हैं, आदिवासी जाति से आते हैं, तो जिला स्तरीय जिला पदाधिकारी का जो है काउंटर सिग्नेचर भी वहां पर होना चाहिए। ये जाति प्रमाण पत्र है। और इसको लेकर के भी आपका जो सरपंच जी के यहाँ से है वहाँ इसका भी सत्यापन आप करा सकते हैं, अपने पास रख लीजिएगा। ऐसे नोटिफिकेशन में इस तरह की बहुत सारी बात नहीं बताएगी, लेकिन बहुत सारे बच्चे बहुत तरह की बात करते हैं, तो आपके सरपंच जी है वहाँ पर आप एक करवा लीजिएगा कि इसे जाति से बिलोंग, वो भी सत्यापन वहाँ पर कर दें। अब आती है बात जाति प्रमाण पत्र के बाद एनसीसी खेलकूद प्रमाण पत्र, सैनिक भूतपूर्व सैनिक का प्रमाण पत्र अगर आपके पास है तो इसको 7वें पोजीशन पर आप रखिए। 7th फोल्डर के 7वें पोजीशन पर आपको रखना है। ये रखना है एनसीसी का या खेलकूद का प्रमाण पत्र आपके पास है, अगर आप सैनिक या भूतपूर्व सैनिक का प्रमाण पत्र आपके पास है तो इसको 7वें पोजीशन पर रखना है। ये तो आप समझ ही रहे हैं। अब आती है बात 8वें नंबर पर आपको आधार कार्ड, मतदाता कार्ड या आयकर कार्ड जो आपका पैन कार्ड है इसको आपको 8वें पोजीशन पर रखना है। ठीक है, क्लियर हो रहा है सारी बात। अगर आप इसमें कहीं भी कंफ्यूजन हो रहा है इस वीडियो को बैक करके देख लीजिए, क्योंकि ये मौका फिर से आपको आने वाला नहीं है। और जो बातें मैं अभी बता रहा हूं ये आपको एकदम से ऑथेंटिक है और इसको ध्यान में रखते हुए अगर आप इसी तरह से तैयारी करके जाएंगे ना, बड़ी मदद मिलेगी, मैं आशा रखता हूं ये बात। तो आपको लेकर जाना है 8वें पोजीशन पर आधार कार्ड, मतदाता कार्ड, आयकर कार्ड। इसमें एक प्रश्न बराबर पूछा जाता है कि मेरे पास पैन कार्ड नहीं है, हम इसको लेकर क्या करें, क्या भर्ती में अभी रिक्वायर्ड है? तो पैन कार्ड को लेकर अभी कोई रिक्वायर्ड नहीं बताया गया। ऐसा नहीं कि पैन कार्ड के बिना आपकी भर्ती नहीं होगी, लेकिन आपको आने वाली भर्ती प्रक्रिया में जब आप भर्ती हो जाएंगे उस समय आपको इसकी जरूरत पड़ेगी। आप इसको अप्लाई ऑनलाइन कर ले, आपको मिल जाएगा, आसानी से मिल जाएगा। अगर आप 18 साल से नीचे के नहीं भी हैं तब भी पैन कार्ड बनता है, ये भी आपको मैं जानकारी बता दूं। उससे कोई आपको दिक्कत नहीं होने वाला है, बनवा सकते हैं, वो अब बाद में काम आएगा। अब याद रखिएगा कि 9वें नंबर पर अविवाहित का प्रमाण पत्र है। अविवाहित प्रमाण पत्र ये 9वें नंबर पर है और इसको भी सरपंच जी के यहां से बनवा लेना है फोटो के साथ। और ये भी बड़ा आवश्यक डॉक्यूमेंट है, इसको 9वें नंबर पर आप रखिए। अब मैंने आपको बताया है, पहले शपथ पत्र है, दूसरा 10वीं कक्षा की शैक्षणिक का जो प्रमाण पत्र है वो है, तीसरे में है 12वीं कक्षा का शैक्षणिक प्रमाण पत्र है वो है, चौथे में चरित्र प्रमाण पत्र है वो है, कैरेक्टर सर्टिफिकेट ध्यान रखिएगा सरपंच जी के यहाँ से भी बनवाना है आपको। और 5वें नंबर पर निवास प्रमाण पत्र है, 6ठे नंबर पर जाति प्रमाण पत्र है, 7वें नंबर पर एनसीसी खेलकूद प्रमाण पत्र, सैनिक भूतपूर्व सैनिक का प्रमाण पत्र है, 8वें नंबर पर आधार कार्ड, मतदाता कार्ड, आयकर कार्ड है, 9वें नंबर पर अविवाहित प्रमाण पत्र है। तो इस तरह से आपको ये डॉक्यूमेंट का तैयारी रखना है। अब ध्यान रखिएगा इसमें एक बात और है, आपको फोटो भी रखना है। 20 फोटो के करीब वहां का जो है वो आपको मांग किया जाएगा। और फोटो का शॉर्ट कोई भी कलर हो, लेकिन बैकग्राउंड आपके पीछे
वाइट होना चाहिए, ये ध्यान रखिएगा। शेविंग में बहुत दाढ़ी नहीं होना चाहिए, क्लीन शेव रहना चाहिए, ये अच्छा डिसेंट लगता है तो वो आपको रहना चाहिए। और ये सारे डॉक्यूमेंट 20 फोटो ये आप लेकर अगर चक्कर मैदान आते हैं तो आपको दिक्कत नहीं होगी, ये हम आशा रखते हैं, क्योंकि पहले के एक्सपीरियंस में मैंने ऐसा देखा है, समझा है और बहुत सारे अभ्यर्थियों से हमारी बातचीत जो हुई है उसी के आधार पर मैं आपको बता रहा हूँ। और ये जो लेटर जो वहाँ से आया था, जो वहाँ कर्नल बॉबी जसरोटिया जी जो ARO मुजफ्फर भर्ती निदेशक है उन्होंने जो जारी किया था गया ARO की भर्ती के समय, आपके स्क्रीन पर मैं दिखा देता हूँ, वो चीज़ इसी के आधार पर आप बना लीजिएगा तो आपके लिए बेहतर रहेगा। एक बात और है, अगर किसी भी प्रकार की समस्या हो तो ARO मुजफ्फरपुर में बड़ी बेहतर व्यवस्था की गई है और ये आपको बड़ा ही अच्छा लगेगा कि अभ्यर्थी सीधे सीधे संपर्क कर रहे हैं ARO के अधिकारी से। वहाँ हेल्पलाइन को इशू बताया गया है। हेल्पलाइन का मैं नंबर आपको दिखा देता हूँ, इस नंबर पर सीधे संपर्क करिएगा। नंबर है 8092828689। स्क्रीन पर यह नंबर दिख रहा है और इसी नंबर पर आप अगर कोई भी कंफ्यूजन हो बगैर झिझक के आप सीधे इस नंबर पर संपर्क करिए। वहां हेल्पलाइन से आपको संपर्क होगा और अपनी समस्या, अपनी जो भी जानकारी आपसे पूछनी है वहां अधिकारी से पूछेंगे, वो बेहतर जानकारी आपको दे पाएंगे। इसमें से कहीं कोई दिक्कत संशय की बात नहीं है, ये बेहतर बात है जो आपको मैं बता देता हूं। और ध्यान रखिए, कहते हैं ना कि बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जिनके पास जानकारी नहीं भी होने से आपको अपने बारे में बताएंगे कि बहुत सारी जानकारी रखते हैं, वो आपको कंफ्यूज कर देंगे, वो आपको गुमराह कर सकते हैं। तो इन सारी चीज़ों से आप दूर रहिए, अपनी तैयारी पर भरोसा रखिए। दूसरी बात, ARO के जो अधिकारी हैं, मैं बार बार कहना चाहता हूं, ARO के जो अधिकारी हैं वो आपकी भर्ती प्रक्रिया को बेहतर तरीके से जो वहां पर कंडक्ट कर रहे हैं वो आपके सहयोग के लिए कर रहे हैं। अगर वहां पर फोल्डर में अगर डॉक्यूमेंट लाने की बात अगर वो कह रहे हैं तो उससे सहयोग आपको मिलेगा, वहां पर हड़बड़ी परेशानी नहीं होगी, जो मैंने आपको भी बताया है। तो इन चीजों को फॉलो करिए। किसी भी ऐसे व्यक्ति जो आपको गलत तरीके से मदद करने के लिए प्रयास कर रहा है, कह रहा है कि हम मदद कर देंगे, ऐसा संभव नहीं है। भारतीय सेना की बहाली स्वच्छ, निष्पक्ष और पारदर्शी होती है, इसमें कोई संशय नहीं है। और आप अपनी तैयारी पर भरोसा रखिए, सीधे सीधे ARO के अधिकारी से संपर्क करिए। जो हेल्पलाइन का जो नंबर बताया गया है, जब आपको कोई भी समस्या रहे हेल्पलाइन से संपर्क कर उसकी जानकारी प्राप्त करिए, बेहतर तरीका से अपनी तैयारी बनाइए, भारतीय सेना का हिस्सा बनिए, जिससे कि आपका नाम उस गौरवपूर्ण इतिहास में सम्मिलित होगा जो भारतीय सेना के लिए बड़ा ही स्वर्णिम अक्षरों में लिखा जाता है। आप अग्निवीर बनकर पहली बार इस बार भर्ती हो रही है, इसमें बहुत बहुत सभी लोगों को शुभकामनाएं। भर्ती में आप लोग हिस्सा बनिए, स्वच्छ, निष्पक्ष, पारदर्शी प्रक्रिया है। दलालों से सावधान रहिए, कोई भी व्यक्ति आपकी मदद नहीं करेगा, आपको ठग सकता है। आपके पिता, आपके परिवार, आपकी जो कमाई है, आपका जो पैसा है वो ठग लेगा, इसकी कोई फायदा नहीं मिलने वाला है। आपको मैं बार बार कहना चाहता हूं, इसलिए सावधान हो जाइए, अपनी तैयारी पर भरोसा रखिए और सीधे सीधे चक्कर मैदान का आपका जो एडमिट कार्ड है, याद रखिएगा, आपका जो एडमिट कार्ड है वो जो डेट उसमें लिखा गया है उसको उसी के आधार पर आपको वहां पर आना है, आपकी भर्ती होगी और वहां पर प्रक्रियाएं चलेगी। एक चीज और जो बड़ी महत्वपूर्ण है, जो मैं आपको बता देना चाहता हूं, अगर आपने इस वीडियो को यहां तक देखा है, हमें आशा है कि आप एक बेहतर तरीके से तैयारी कर रहे हैं। तो आपको ये बात ध्यान रखना है कि आपका जो एडमिट कार्ड है, एडमिट कार्ड इसे ब्लैक एंड व्हाइट लेजर प्रिंटर से प्रिंट करा कर लेकर जाना है, कलर प्रिंटर से नहीं। आप यदि कलर प्रिंटर से लेकर जाएंगे, आप भर्ती प्रक्रिया का हिस्सा नहीं बन पाएंगे, क्योंकि वहां पर स्कैनिंग होती है और वहां पर वो दिक्कत हो जाएगी। तो इसको लेकर आपको कलर प्रिंटर से नहीं, ब्लैक एंड व्हाइट प्रिंटर से, लेजर प्रिंटर से प्रिंट करा कर ले जाना है। इसकी सावधानी जरूर आप बरतिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हम आशा रखते हैं कि आप सभी अभ्यर्थी जो बेहतर तैयारी कर चक्कर मैदान आएंगे, आपकी भर्ती सुनिश्चित हो पाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद।